कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। अल्लाह करे कि ये हफ्ता हमारा बहुत अच्छा गुजरे और जितने काम हमने सोचे हुए हैं कि इस हफ्ते में करने हैं वो तमाम काम हम बखूबी अंजाम दे पाएँ। और जी आज का शो उन तमाम ख़वातीन के लिए जो कि बड़ी परेशान हैं आजकल क्योंकि कुछ लोगों की शादियां जो हैं ईद के फ़ौरन बाद शुरू हो जाती हैं और ये सीज़न भी वैसे शादियों का है, शादियां हो तो रही हैं लेकिन ईद के बाद एकदम अचानक एक कोई ट्रेन चलती है शादियों की, शादी 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 शादी, यहाँ से कार्ड आ रहा है वहाँ से कार्ड आ रहा है। और शादी में सबसे पहले कपड़ों का मसला होता है, कपड़ों के बाद ज्वेलरी का मसला तो खैर वो तो दूसरी तरह का मसला होता है, वो तो बड़ों का मसला होता है कि जी अब इतनी महंगी हो गई है, सोना इतना महंगा हो गया, ज्वेलरी इतनी महंगी हो गई, क्या करें क्या ना करें। लेकिन आजकल जो लोग नहीं सोना जो है वो ले सकते और बहुत महंगा हो गया है, चूँकि वो लोग बहुत खुशकिस्मत लोग हैं कि अब हमारे ऐसे ऐसे सेट बनने लग गए हैं कि अब सोने के सेटों की ज़रूरत ही नहीं है। वो सोने के सेटों से ज़्यादा खूबसूरत और बहुत सस्ते हैं, वो भी पहन सकते हैं क्योंकि सोना देखिए हमेशा ये कहा जाता था कि सोना इसलिए होना चाहिए कि आगे से कभी बुरा कोई वक्त आता है तो सोना काम आता है आपके, कि आप सोने को बेच के अपने मसले मसाइल हल कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास नहीं है पैसा, ज़रूरी नहीं सोना, दुल्हन को खूबसूरत लगना चाहिए बस। और अगर इस्तिताअत नहीं है तो सोना लेने की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर लेने की ज़रूरत है तो थोड़ी बहुत छोटे मोटे सेट आप दे दें ताकि शादी के बाद पहन तो सकें, वरना ये जो बड़े बड़े सेट होते हैं तो शादी के बाद पहने ही नहीं जाते, बस ऐसे ही रखे रह जाते हैं। और सेट और ज्वेलरी के बाद जो बात आती है वो आती है अब तैयार किससे होना है, मेकअप किससे कराना है। और ये सबसे बड़ा मसला है क्योंकि बहुत सारे ऐसे सैलून्स भी हैं कि जहाँ पे टाइम ही नहीं मिलता। जब आप जाते हैं बुकिंग के लिए आपको देर हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि जी 4 दिन बाद शादी है, 3 दिन बाद शादी है, 2 दिन बाद शादी है, तो बुकिंग ही नहीं होती है। और फिर ख़वातीन सब लड़कियाँ खासकर जिसकी शादी हो रही थी वो परेशान हो रही है कि लड़कियों का ये होता है कि जिस दिन उस लड़की की शादी होनी होती है वो चाहती है कि मैं सबसे खूबसूरत लगूँ, पूरे शादी की तकरीब में सबसे हसीन मैं हूँ। होती तो खैर दुल्हन ही हसीन है क्योंकि ज़ाहिर है उसकी शादी हो रही होती है तो वो इम्पॉर्टेंट होती है, वो स्पेशल होती है उस पूरे तकरीब की। लेकिन फिर भी उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं आज दुनिया की हसीन तरीन लड़की लगूँ। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि खुद दुल्हन बन के वहाँ पर शादी में पहुँच जाते हैं झूमर टीके लगा के और फिर दुल्हन के साथ ही बैठ जाते हैं, जबकि उनकी शादियों को 5-5, 6-6 साल भी गुजर चुके होते हैं, दुल्हन के साथ बैठ जाते हैं तरह के। आप फिर दिन में सोचते हैं इससे अच्छी मैं लग रही हूँ, क्या करें उन औरतों का, क्या किया जाए, उनकी झूमर उमर नोच के उनको निकाल देना चाहिए वैसे शादी में से। तो जी मेकअप सबसे बड़ा मसला होता है लड़कियों का, क्योंकि अगर कपड़े अच्छे हों, ज्वेलरी अच्छी हो, हर चीज़ अच्छी हो, लेकिन बाल और मेकअप अच्छे नहीं हो तो यही होता है कि लोग कहते हैं हे पता नहीं क्यों ये तो मेकअप के बगैर ही अच्छी लगती है, ये मेकअप में तो अजीब सी लग रही थी। कोई कहता है अरे 10 साल बड़ी लग रही थी अपनी उम्र से, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। तो अगर आपका मेकअप अच्छा नहीं है तो ज्वेलरी और कपड़े कितने ही अच्छे क्यों ना हों, आपकी जो चमक है वो मांद पड़ जाती है। और अक्सर घरों में ऐसा भी होता है कि वो ब्यूटिशियन को घर पे बुला के तैयार हो जाते हैं। बहुत सारे घरों में ऐसा भी होता है कि कोई घर की ही लड़की जिसके बारे में कहा जाता है कि भाई वो तो बड़ी ज़बरदस्त मेकअप करती है, वही आकर घर में तैयार कर देती है दुल्हन को। तो उन लोगों के लिए जो कि आजकल जिनकी शादियां होने वाली हैं, जो सैलून से मेकअप कराने वाले हैं उन लोगों के लिए भी, जिनके घर पे आके कोई तैयार करने वाला है उनके लिए भी, और वो लोग जिनके घर से कोई उनको तैयार करने वाला है उनके लिए भी आज हम आपको बताएंगे कि आजकल मेकअप जो है, दुल्हन मेकअप किस तरह का चल रहा है, किस तरह के कपड़ों पे किस तरह का मेकअप होना चाहिए, कौन कौन से शेड्स लगाने चाहिए, क्योंकि गर्मियाँ भी बहुत हैं। लेकिन चूँकि शादी रात में होती है, गर्मियाँ तो हैं लेकिन शादी चूँकि रात में होती है तो रात में आप थोड़ा सा मेकअप कर सकते हैं, ज़्यादा मसला नहीं होता। लेकिन फिर भी गर्मियों के शेड्स, गर्मियों की लिपस्टिक्स, गर्मियों का मेकअप किस तरह होना चाहिए, गर्मियों का बेस क्या होना चाहिए, ऐसा बेस जो कि पिघल पिघल के गिरे ना, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन दुल्हनें खासकर हमने देखी हैं जिनका बेस कहीं यहाँ से हट रहा होता है, यहाँ से हट रहा होता है, ज़रा सा रो लेती हैं तो बस एक लकीर सी बन जाती है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने दुल्हनों की देखी है, जो मसले होते हैं मेकअप में, उनकी जो आईलैश होती है वो उतर रही होती है। हर दुल्हन की आईलैश यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है। तो किस तरह से आईलैश लगाई जाती है, आईलैश लगाने का क्या तरीका होता है, ये भी आज हम आपको बताएंगे। और मेकअप आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है दुल्हनों में, खासकर जिनकी शादियां होने वाली हैं उनके लिए आज हमने मेकअप रखा है। आप लोग सीखें कि किस तरह से मेकअप किया जाता है, ताकि जब आप मेकअप कराने जाएं तो आपको पता हो कि क्या ट्रेंड चल रहे हैं। अगर ये मेकअप यहाँ पे मेरे फेस पे ऐसा हो रहा है तो ये सही नहीं है, या इस पे कौन सा शेड जा सकता है, कौन सा नहीं जा सकता। क्योंकि दुल्हनों को कई दफ़ा ऐसा होता है कि मेकअप हो रहा होता है लेकिन उनको अच्छा नहीं लग रहा
होता, या तो उनको अपनी आईज अच्छी नहीं लग रही होती, या अपने लिप्स अच्छे नहीं लग रहे होते, या अपना ब्लश ऑन सही नहीं लग रहा होता, और वो परेशान हो रही होती हैं। वो बोलती हैं तो ब्यूटिशियन कहती है जी आपको ज़्यादा पता है, हमें ज़्यादा पता है, हम मेकअप एक्सपर्ट हैं, हमें ज़्यादा पता है। ये जवाब मिलता है। तो आप उनसे कह सकते हैं कि जी हमें पता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरह से आंखें बनती है, किस तरह के होंठ होते हैं, हम जानते हैं मेकअप के बारे में। और बात आती है फिर ड्रेसेस की। ड्रेसेस आजकल बड़े यूनिक टाइप के बन रहे हैं, बड़े मज़े के ड्रेसेस बन रहे हैं। पुराने ज़माने के ख़त्म हो गए जिनमें हरे रंग की पट्टी होती थी और लाल रंग का दुपट्टा होता था। वो तमाम ड्रेसेस अब पुराने हो चुके हैं कि एक पट्टी चले आ रही कंट्रास्ट की, हरी और लाल। अब जो है बहुत सारे और भी कलर्स आ गए हैं। और ड्रेसेस के ऊपर भी आज हम बात करेंगे कि ड्रेसेस आजकल कौन से जो है इन है, कौन सा काम उनमें अच्छा लग रहा है। सिल्वर, गोल्डन, हर तरह के ड्रेसेस पे काम हो रहा है। तो उसके लिए 2 मेहमान आज अभी हमारे पास मौजूद है, उनको मैं सबसे पहले यहाँ पर बुलाती हूँ। उसके बाद फिर शो को मजीद आगे बढ़ाएंगे। आपकी बहुत सारी तालियों में हमारे बहुत ही प्यारे वाजिद खान और हमारी जबरदस्त डिजाइनर मोना इमरान। और जी इसी तरह ये ड्रेस तो दिखा दें। ये आज मैंने मोना का ड्रेस पहना है, बड़े दिल से पहना है, इतना हसीन लग रहा है ना मुझ पे कि बस मैं बता नहीं सकती मोना। और देखें ये चीज़ होती है कि आपके डिज़ाइनर को पता होता है कि आपके ऊपर क्या चीज़ अच्छी लगनी है। बहुत सारे और कपड़े लाइए जिन पे मेरी नज़र थी, लेकिन उसने कहा कि नहीं तुम्हें जो दिए हैं उनमें से ही पहनोगी। बैठो मोना। और मोना की ज़बरदस्त कलेक्शन आ गई है, ईद कलेक्शन मज़ेदार सी, और बहुत अच्छी ईद कलेक्शन है। अभी कुछ कपड़े मैंने देखे भी हैं उसके, और ये भी मेरे ख्याल मोना की ईद कलेक्शन में ही शामिल है ना। अच्छा मोना, ये मुझे बताओ कि अब शादियों का रुझान बहुत बढ़ गया है, लोग आते हैं, अब क्या चाहते हैं, वो शादी पे कैसे कपड़े पहनना चाहते हैं? लोगों में अभी बहुत कंफ्यूजन पड़ी हुई है। एक तो लेंथ की बहुत कंफ्यूजन है। कुछ जो बेचारे चबी लड़कियां होती हैं वो कहती है कि हम छोटे पहने, बट ऑफ कोर्स वो बेचारी इतनी ज़रा हेल्दियर साइड पे होती हैं, बट स्टिल कंफ्यूजन अभी भी है। कुछ अभी भी लंबे पहनना चाह रहे हैं और कुछ तो आ ही गए हैं शॉर्टर पे। बट जो कैजुअल हमारा स्टफ है, जिनमें हम डेली वेयर के कपड़े, जिसमें हम कहते हैं शाम में डिनर वेयर, पार्टी वेयर, वो ऑफ कोर्स शॉर्टर लेंथ पे आ चुके हैं। हाँ, वो बिल्कुल शॉर्टर लेंथ। शादियों के लिए भी लड़कियां बनवा रही हैं, दुल्हन की बहनें हो गई, दुल्हा की बहनें हो गई, बिल्कुल वो भी, हाँ बिल्कुल वो भी आजकल चोली लहंगे जो कि बहुत ज़्यादा फैशन में है, समथिंग लाइक दिस, ऐसा लंबा भी और जिसमें चोली लहंगा स्टाइल भी है, छोटा भी है। तो मिक्सचर, मैं बोलूँगी फॉर्मल में अभी मिक्सचर कलेक्शन चल रही है बिल्कुल। और खास दुल्हन ड्रेस के बारे में, ब्राइडल ड्रेस जो होता है उसके बारे में यार वो मैं जो बना रही हूँ, मैं अपनी ट्रेडिशन बना रही हूँ। मेरे को लगता है कि दुल्हन हमेशा ट्रेडिशनल में बहुत अच्छी लगती है। जो दुल्हन हमारा जो है, आपका भी बड़ा प्यारा था, बात अच्छी की है ना? मुझे लगता है कि ट्रेडिशन को कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। कलर्स में, स्पेशली कलर्स में भी मैं कहती हूँ कि रेड जो हो वो सदाबहार कलर है, और रेड वापस आ चुका है वापस एक्चुअली। बट वलीमों पे, जैसे वलीमे हो या निकाह का फंक्शन जैसे होता है, तो उस पर पेस्टल कलर्स ऑफ जस्ट टू ब्रेक द थिंग, बट ट्रेडिशनल हमेशा। तो बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी भी हैं जो अपनी शादी पे रेड नहीं पहनना चाहती, तो उनके लिए और ऑप्शन पे जाती हैं, बिल्कुल जाती है, पीच पे, व्हाइट पे, ग्रे है, हाँ बिल्कुल जाती है। उनके लिए बनाया है हमने कपड़े, अभी आप देखोगे वो कलर पैलेट भी हमने बनाए। तो क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ के निकाह पहले हो जाते हैं, तो निकाह में वो रेड पहन लेती हैं, तो कहती हैं कि अब रुखसती पे हमें चेंज कलर पहनने, तो वो उसके हिसाब से ही होता है। सबकी अलग रिक्वायरमेंट है एक्चुअली। आजकल सब बहुत कंफ्यूज हैं कि कोई सबको एक दूसरे को देख के ना सबका माइंड बिल्कुल कंफ्यूज हुआ है, बट ऑप्शन सारी ओपन सब ने की हुई है अपने लिए। हाँ, वाजिद खान आपसे हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी। और हमारे साथ मौजूद है हमारी बहुत ही प्यारी टीवी एक्ट्रेसेस, मॉडल्स रोज और बिनीता। क्या हाल है? ठीक ठाक? कैसा लग रहा है ड्रेस आपको? ये ड्रेस मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है, कलर तो मजे का है ना, और तुम्हारे कलर पे बहुत, इस कलर पे बहुत सूट करता है ये कलर, स्वीटिश कॉम्प्लेक्शन। और बिनीता? मुझे बहुत अच्छा लगा। मोना बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, बहुत अच्छी डिजाइनर भी हैं। थैंक यू सो मच। और बहुत खूबसूरत पेस्टल कलर, समर के हिसाब से, गर्मियों के हिसाब से, और उस पे वाजिद का जब तड़का लगेगा तो हुस्न का दबाला हो जाएगा। अच्छा वाजिद खान, मेकअप आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है?
आजकल यही अभी हम बात कर रहे थे, जैसे मोना बोल रही थी छोटी कमीजें इन हैं और बड़ी कमीजें भी इन है, लोग कंफ्यूज है। तो मेकअप का भी पुराने जमाने का ना, चल रहा हाँ है मेकअप देखिए लंबे लंबे डोरों वाला। हाँ देखिए मेकअप डिपेंड, हर किसी का अपना स्टाइल होता है, सही है। अब जब मेरे पास लोग आते हैं तो लोग मेरे सिग्नेचर के लिए आते हैं। अगर मेरे पास आके कोई बोलता है जी हमें आप रेफरेंस दिखाते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर आप मेरे पास आए हैं तो मेरी तरीके से मेकअप करवाएं जो मुझे लगता है कि आपके ऊपर जाना चाहिए। तो क्या है कि अब जैसे बनी का, जैसे रोज ने पहना है रेड कलर, तो रेड पे टिपिकल जो ब्राइडल होता है, बिल्कुल ब्राइडल डार्क कॉर्नर्स वाला। और जैसे बनी का है तो आप इस पर डार्क आईज विद ग्लिटर कर सकते हैं, ग्लिटर शिमर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है वाजिद आपके पास टाइम कम है और मुकाबला सकते हैं, 4 दुल्हन है आपके अच्छा पास। 4 दुल्हन है, ओके। हम बनी और का- मेकअप से पहले एक चीज ये आपको मेरे लिए काम करना क्या? होगा प्लीज। ये सिंदबाद की 25वीं एनिवर्सरी है और उन्होंने हमारे जो मेहमान हमारे पास वैसे आते हैं रोज, उनके लिए कुछ गिफ्ट हैम्पर्स भेजे हैं, ये वाजिद खान आपको देंगे। ये लीजिए जी, सिंदबाद की 25वीं एनिवर्सरी पे उनको मुबारकबाद। वाजिद बीच वाली रॉ वालों ने क्या कसूर किया? ओह माय गॉड, मुझे लगा था कि एक मैं बिनी को दे दूं, वो मेरी दोस्त है, तो बिनी भी सिंदबाद जाके जरा एंजॉय कर लेती। अब यू नो बिनी एक्चुअली कर सकती है ये। मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। मुझे वाजिद को देख के वो जमाना याद आ गया जब मैंने अपनी जिंदगी का पहला फैशन शो वाजिद के साथ किया था। अरे वाजिद पहला एक्सपीरियंस इतना बुरा। पहला एक्सपीरियंस इतना खूबसूरत, मैं आपको बता नहीं सकती। वो खूबसूरत दिन, वो एक फैशन शो था लाहौर में, मैं और वाजिद दोनों पार्टनर थे। हम फैशन शो करते हुए, हम दोनों की एक थीम थी, कौन 5 कर रहे थे, टेल्स ऑन फोक करके था, टेल्स ऑन फोक करके हाँ था। उसमें वाजिद तो मैं जब रैंप पे आए तो हम दोनों की जब नजरें आंखों में आंखों मिली। यार ये किस्सा तुम पहले भी सुना चुकी हो। अच्छा क्या है, और वो तुमने करके भी बताना है अब यहाँ पर अभी। तो क्या है कि जैसे यूजुअली हम जब प्रोग्राम करते हैं तो फाउंडेशन लगाना हमने काफी नहीं, दफा- वाजिद अचानक ट्रेन को कहीं से कहीं ले जाता है। क्या है कि- तो क्या है, हमने फाउंडेशन बहुत दफा अप्लाई करना बताई है, तो हम फाउंडेशन हम कर चुके हैं। ब्राइड की भी वैसे ही फाउंडेशन होती है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं लगाना। तो क्या है कि अब बिनी के जैसे हम पिंक कलर पहना हुआ है बिनी का, तो हम हल्का सा पीच है? पीच पिंक, ओके। हम शिमरी शेड लगाएंगे बिनी की आंखों पे, हल्का सा पीची पिंक, ठीक है। हाय हाय हाय, पीची पिंक। हमने शिमर यूज कर रहे हैं। वाजिद ये प्योर ब्राइडल मेकअप हो रहा है ना? हाँ प्योर ब्राइडल मेकअप हो रहा है, सही। इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है बाजी। बहुत सारी ब्राइड्स को मैंने देखा है कि बहुत ही लाइट मेकअप करके बैठती हैं, आईज भी लाइट होती हैं और आजकल वाकई लिपस्टिक भी ट्रेंड लाइट निकल होती गया है। है कि बहुत आप लाइट मेकअप करके बैठे, लेकिन मुझे नहीं मजा नहीं आता ना, फीकी फीकी से लगती है। ब्राइडल है भाई, आपको थोड़ा तो मेकअप कुछ अलग दिखे वो, है ना? एक certain क्योंकि वो एक ही दिन होता है जिसमें जितना तैयार 1600 श्रृंगार कर लें आप। जितनी भी ज्वेलरी है कपड़ में पहन लो, है ना? सबसे ज्यादा Okay. impress करने वाला करो नहीं होगा, कि कोई लगे कि ब्राइड आ रही है। हाँ वाकई। क्या है कि हमने बेस कलर हमने लगा दिया, हमने दोनों आंखों पे लिड तक लगाया है। उसके बाद हम इस बेस कलर को जो हम पिंक के साथ हम हल्का सा ब्लेंड करेंगे इस सॉकेट लाइन को, ताकि ये इनहेंस हो जाए। भाई तुम सलोन पे भी इतनी जल्दी मेकअप करते हो? हाँ, जी हाँ इस बात के तो हम गवाह हैं। गवाह है। ठीक है, हमने ये किया, हमने ये सॉकेट लाइन को, अच्छा मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ, जल्दी ही करना चाहिए। अब आप क्या बोलते हैं, जब आप एप्लीकेशन आप कलर की करते हैं, गीला होता है, तो अब अगर आप गीले में कुछ ब्लेंड करते हैं तो वो ज्यादा जल्दी ब्लेंड हो जाता है, ठीक है। तो हमने ये ब्लेंड कर लिया, उसके बाद हमने लाइनर को लिया, ठीक है, देखिए झटपट तैयार, शेड भी लग गया। ठीक है। हमने लाइनर लिया, जैसे बिनी की आंखें माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, तो हमें लाइनर बहुत ज़्यादा, अगर मोटा लाइनर लगाएंगे तो आंख बहुत ज़्यादा बड़ी लगेगी, तो हमें बिल्कुल बारीक लाइन लगा ली है लाइनर की, और हम लैशेस थिक देंगे, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और
बिन्नी की आंखों का क्या है कि अगर हम बहुत ज्यादा खींच के लगाएंगे तो बहुत ज्यादा आंखें खिंची हुई भी लगेंगी, तो हमें सीधा लाइनर लगाना है, आंख को बिल्कुल सीधा करना है। जी हाँ, क्यों क्या मतलब? ठीक है, मेरी आंखें ऐसी क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है? अच्छा मैं अभी हम कर रहे हैं, ठीक है, हम ये लाइनर लगा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा तो ये देखिए हम सीधी लाइन ली, हमने सीधी लाइन, बिल्कुल सीधी। अच्छा, जिस तरीके से कपड़े हैं बहुत सॉफ्ट से कपड़े हैं, तो हम मेकअप जो है ब्राइडल ही करेंगे, बट बहुत ज़्यादा लाउड नहीं करेंगे, बहुत सटल वे में करेंगे ताकि जो कपड़ों के साथ भी जाए। ऐसा ना हो कि फिर सिर्फ लोगों का मेकअप के ऊपर ही दिमाग जा रहा हो, कपड़े, ठीक है। तो क्या है कि अब हमने ये लाइनर लगा लिया, लाइनर को हम थोड़ा आगे तक लेके आएंगे, पूरी लाइन लगाएंगे। ठीक है, ये लाइनर लग गया। अच्छा, अब ये लाइनर जो है फिर टूटा फूटा थोड़ा सा लगा है, टेढ़ा मेढ़ा लाइन है, तो इसमें आपको घबराना नहीं है। अब होगी इस लाइनर की ब्लेंडिंग, ठीक है, ब्लेंडिंग करेंगे। ब्लेंडिंग करने का सही तरीका, हल्का सा ब्रश को आप एंड को गीला कर लें, उसके बाद आपने ब्रश को सुखा लिया और उसके बाद जिस जगह पे आपका लाइनर लगा है उसी जगह पे आपने ये ब्लेंडिंग करनी है, लाइक दिस। उसी जगह के ऊपर आपने ब्लेंड करना है, कोई आगे पीछे नहीं जाना। देखिए सॉफ्टली, ये देखिए, हल्का सा आपने उठाना है ये, फिर हल्का सा आपने ब्लेंड करना है। अगर आपको लग रहा है कि पैच बन रहा है तो फिर हाथ पे से थोड़ा सा आप ब्रश को हाथ पे ब्लेंड करके, ताकि वो उसके जो ब्रश के जो बाल हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, और फिर आपने इस तरीके से ब्लेंड किया, ठीक है। ब्राइडल का मतलब ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें पहना देनी है, बहुत कम चीज़ों में आपने करना है, ठीक है। देखिए अब ये मैंने ब्लेंड किया, ये देखिए ये ब्लेंड हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने आईब्रो, बिनी की जैसे आईब्रो आप देख रहे हैं, बिनी की आईब्रो थोड़ी सी हम थिक करेंगे, हल्की सी थिक करेंगे, ताकि एक बहुत ज़्यादा भी नहीं, बिनी थोड़ी कॉन्शियस है आईब्रो को लेके थोड़ी कॉन्शियस होती है। मुझे मोटी आईब्रो बिल्कुल भी कबूल है। अच्छा ठीक है, हमने ये आईब्रो कर दी। अब उसके बाद हमने आईब्रो के बाद हमने क्या करना है, देखिए हमारा एक साइड जो है भी हमारा कंप्लीट हुआ है। अभी हमें इसमें ग्लिटर लगाना है, ठीक है। क्या है कि अब हम इसमें लैश लगाएंगे। लैश लगाने का सही तरीका, वाजिद लैश का बताओ। लैश बहुत निकल रही होती है दुल्हनों की, आगे इधर से भी पीछे से भी। बिस्किट पकड़ा दी, ठीक है। अच्छा, ये जो लैश है ये बहुत थिक लैशेज है, ठीक है। ये थिक लैशेज है और बड़ी लैशेज है। इसको क्या काटते हैं आगे? हाँ हाँ, हम बिल्कुल इसको काटेंगे आगे वो वजह बताओ ना कि क्या वजह है निकलने की। अच्छा, क्या होता है कि हाँ, बहुत बड़ी जब आई लैशेज होती है, क्योंकि हम बहुत बड़ी जब आई लैशेज होती है, को भूख लग रही है तो क्या बोलते हैं, उसको काट लेना चाहिए, अदरवाइज आंख बंद लगती है। यूजुअली क्या होता है, जब हम पूरी आई लैशेज लगा देते हैं एंड तक, तो आंख आपकी बंद लगने लगती है, ठीक है। तो हम आखिर के 2 या 3 या 5 जो नॉर्मली हम ये हमारी बाहर की है, तो ये इसमें हम इसको आगे की साइड से काटते हैं, पीछे की साइड की, ठीक है। पीछे की साइड से हमने 2 काट ली, और जो हम यहाँ से मिलती होती हैं जो नॉर्मली, उसके आप 5 आखिर के काट लें, ठीक है। लगाने का सही तरीका ये कि आपने लैशेस को इस तरीके से पकड़ा और आपने लैश गम इस तरीके से लिया। यूजुअली क्या होता है कि आप पिन से लगाते हैं और तेल से लगा लेते हैं, तो आप मैंने हाथ से ही लगाना है। हल्का सा सिर्फ मैंने ये लिया और इस तरीके से मैंने लैश के सिर्फ कॉर्नर पे मैंने ये लगाया पूरे पे। उसके बाद क्या किया, हल्की सी मैंने इसके ऊपर फूंक मारी कि ये ड्राई हो जाए। अगर मैं गीले पे लगा दूंगा तो वो आंख के आगे, आंखों में पानी आ रहा होता है, तो इसलिए निकलने लगती है। तो मैं हल्की सी मैं फूंक मार लूंगा इसके ऊपर, ताकि ये डायरेक्ट ही हो जाए। अच्छा, अब हमने लगाया है, ये हमने ये लैश क्यों रखी, लैशेस के साथ साथ ये रखा, एज यू कैन सी। रखने के बाद, लगाने के बाद हमने एंड से उठा दिया, सी, ताकि आंख लिफ्ट हो जाए। मैंने आपसे जब आईलैशेस लगी तो होती आंखें हैं, बहुत छोटी छोटी सी, आँख खोले, आंखें बिल्कुल छोटी हो जाती हैं। देखिए ये लैश लग गई है और कोई इसमें साइंस नहीं है, सिंपल ये लैश लग गई है, ठीक है। और क्या है कि हम दूसरी आंख पे भी इसी तरीके से करेंगे। दूसरी आंख पे भी हमने शेड जब तक आप दूसरी आंख कंप्लीट करें, हम एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी।
वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और हमारी 2 और मॉडल्स आ चुकी हैं, अनम, तनवीर और अरोहा के लिए बहुत सारी तालियां। और ये हमारी आज मॉडल्स हैं। वैसे ये बड़ी जबरदस्त एक्ट्रेसेस हैं दोनों, इनके ड्रामे आप देख रहे होंगे आजकल बहुत चल रहे हैं। और अनम कैसी हो तुम? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। बड़े दिन हो गए, माशाल्लाह। बड़े दिन से बाद आई हो मेरे शो पे। वैसे बस आप लोग याद कम करते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, आप लोग माशाल्लाह से बहुत मुझे याद करते हैं और आपका शो भी बड़ा अच्छा जा रहा है। और आज काफ़ी सारी यहाँ पे खूबसूरत लड़कियाँ बैठी हैं, सबसे ज़्यादा आप खूबसूरत हैं। और हमारे वाजिद साहब इधर मेकअप कर रहे हैं, तैयारी में लगे हुए हैं। बिल्कुल, क्योंकि बहुत अच्छा मेकअप करते। एक दफ़ा मेरा इत्तेफाक हुआ उनके साथ शूट करवाने का, वाजिद के साथ एक ही दफा शूट किया तुमने? बस एक दफ़ा हुआ था। अच्छा। और अरोहा कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माशाल्लाह से उम्रे पे जा रही हो? हाँ, कोई उम्रे पे जा रहा होता है ना, मेरा दिल बड़ा हुआ होता है और मैं बड़ी जेलस होती हूँ कि अच्छा चलो ठीक है, हम भी जाएंगे इंशाल्लाह जल्दी। खैरियत से जाएं और जल्दी वापस। आमीन। बिल्कुल रूबी पहना दी। बिल्कुल। वाजिद से तो वाजिद ने मेकअप मेरा एक दफा और किया था, आप ही के शो पे किया था। जी जी जी, जो घाघरा चोली वगैरह पहना। हाँ। आज फिर अच्छा वाजिद देखिए, हमने ना बिनीका की आंखें हमने कर दी हैं कंप्लीट हो गई है। लिपस्टिक अब हम हल्का सा सिर्फ काजल लगाएंगे। सही, ठीक है, काजल लगाएंगे हल्का सा। और बिनीका के आई बॉल्स बहुत बड़े बड़े माशाल्लाह। माशाल्लाह सर। क्या कहते हैं इनको? डेले। उर्दू में डेले। ठीक है। अच्छा क्या है, सऊद के भी बड़े बड़े हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमने पूरा मेकअप कर दिया, लेकिन अभी मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा लाइनर को एनहांस कर सकते हैं ताकि आंखें लंबी लगे। तो हम हल्का सा इस लाइनर को बिल्कुल सीधी एक लाइन बनाएंगे। सही, ताकि आंख जो है बिल्कुल स्ट्रेट लगे। बहुत ज्यादा भी लंबी नहीं करनी कि बिल्कुल फर्क हो जाए, बहुत हल्का सा आपने करना है। और मोना अपने ड्रेसेस के साथ ज्वेलरी देखने के लिए सोच रही हूँ कि क्या कुछ पहनाना चाहिए। ज्वेलरी की ऑप्शंस अच्छी हैं हमारे पास आज। सी आप देखिए, मैंने हल्के से इसको लंबी कर दी आँख को। सी वैसे जब ना सुबह सुबह मेकअप हो रहा हो ना तो बड़ी नींद आ रही होती है, बड़ा मजा आ रहा होता है। और ज्वेलरी जो है जी नाइस जी की तरफ से है, बहुत खूबसूरत ज्वेलरी है। अभी जब ये लोग पहनेंगे तो आप लोग देखेंगे कि इतनी खूबसूरत ज्वेलरी है। और मैं फिर यही कहूँगी कि वो लड़कियाँ और वो माएँ परेशान ना हो जो कि सोने के बहुत ज़्यादा महंगा होने की वजह से शादी पे सेट बड़े बड़े नहीं बना सकती, क्योंकि बड़े बड़े सेट बनाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। क्योंकि वो या तो कभी अल्लाह ना करे कोई मुसीबत होती तब काम आते हैं, बिल्कुल, या फिर वो लॉकर में पड़े रहते हैं, वो काम नहीं आते, पहने ही नहीं जाते। तो बेहतर ये है कि छोटे छोटे सेट दे दें। कोई टॉप्स होता है रेगुलर रूटीन में आप पहने हुए हो जो पहन सकें लड़कियां। हाँ, जवेरिया, हमने हमारा मेकअप कंप्लीट हो गया। अब हम ग्लिटर लगाएंगे, सिल्वर जैसे इनके उस पे ठीक है। है। तो ये हमारे पास एक ग्लिटर है, उस पे हम सिल्वर ग्लिटर लगाएंगे हल्का सा, बहुत हल्का सा। ठीक है। वाजिद ये किस टाइप का ग्लिटर है? ये पिछले जमाने में हम ये डिस्को कहते पुराना थे ना, डिस्को, दिस इज कॉल्ड डिस्को। ये डिस्को ग्लिटर हाँ, है। ये डिस्को है। ठीक है, ये बहुत कम लगाना है, और क्योंकि बहुत ज्यादा लगाएंगे तो आंखों के ऊपर चला जाएगा, इधर मैं उधर सिर्फ ये चला। पूछना चाह रही हूँ वाजिद कि ये ऑयली है? हाँ, ये क्रीम फॉर्म में है। क्रीम फॉर्म में है। हाँ, बट इसकी कोई चिपचिप नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि हमने लगाया तो क्रीसें बन जाएंगी या कुछ होगा। या आंखें भारी भी अक्सर हाँ, हो जाती हैं, लेकिन ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। सही, हमने ये हल्का सा लगा दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, लिपस्टिक लगाएंगे। हम लिपस्टिक लगा रहे हैं। लिपस्टिक लगाने का सही तरीका जो है, हमने पहले क्या बोलते हैं, आउटलाइन बनाएंगे। ठीक है, हमने डार्क ब्राउन से आउटलाइन बनानी है। ठीक है, डार्क लिपस्टिक लग जाए तो मजा ही आ जाए आज बनी के। हाँ यार, लगा दो, यही वाली लगा दो, अच्छी ठीक है। लगेगी। अच्छा, क्या है कि हमने आउटलाइन बनानी है। ये देखिए, हम आउटलाइन बना रहे हैं। इनके जो अपने जो लिप का शेप है, वो नहीं हंस रही है। दोस्ती होने का ये वो होता है ना कि आप नहीं सीरियस नहीं ले रही है मुझे, हंस रही है। समझ नहीं मुझे सीरियस नहीं ले रही है। नहीं, हम आपको सीरियस ले रहे हैं। क्यों मोना? उसको बहुत सीरियस ले रही हूँ। अच्छा मोना, मुझे ये बताओ कि अगर आपका ड्रेस बहुत अच्छा और अगर मेकअप उस पर अच्छा नहीं हुआ तो क्या दिल करता है? तो मेरा दिल टूट जाता है।
कहीं मेरा दिल टूट जाता क्योंकि मैं कहती हूँ कि यार सर से लेके पाँव तक कंप्लीट चीज़ होनी चाहिए। ये पहले प्लानिंग करने वाली चीज़ होती है। जब आप ऑर्डर दें अपने कपड़ों का, उसके साथ आप ज्वेलरी माइंड में रखें, प्लस मेकअप डेफिनेटली माइंड में रखें कि आपने ऐसी एक दिन है ज़िंदगी का, आपने अपना बेस्ट देना है। सारी दुनिया ने उसी दिन देना है। बाकी तो हम डिनर पे तैयार हो कहीं इधर उधर जाते ही रहते हैं, बट हर चीज़ को उतनी ही अहमियत दें जितना आप ड्रेस को दें या आप मेकअप को दें, या शादी जाहिर है, शादी का एक ओकेजन। हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। अच्छा जी, आउटलाइन लग गई है वाजिब? हाँ जी, ठीक है, आउटलाइन लग गई। आउटलाइन लगने के बाद हम इस आउटलाइन को कवर कर देंगे पाउडर के साथ, ठीक है? दुपट्टा कर देंगे। पाउडर मिल जाएगा मुझे हुमा? अच्छा, हमने इस पाउडर के साथ कवर कर दिया आउटलाइन को, ताकि जो हमने डार्क आउटलाइन लगाई वो सब छुप जाए। उसके बाद हम इसके अंदर हम एक सॉफ्ट सा कलर डालेंगे, लिप कलर सॉफ्ट सा। हाँ, क्या है कि हम ले लेते हैं कैंडी, लग रहा है बहुत प्यारा लगेगा, ब्राइट पिंक। सही, ठीक है। अच्छा, मुझे ना टिश्यू चाहिए होगा या कोई स्पंज मिल जाए तो क्या ही बात है। डार्क आईज हो तो लाइट लिप्स होने चाहिए, डार्क लिप्स हो तो लाइट आईज, है ना? एक चीज को लाइट। लेकिन दुल्हन डार्क लिप्स और डार्क आईज भी कर सकती है। दुल्हन के लिए छूट है। कैन डू एनीथिंग। अच्छा, हमने क्या मिक्स कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा पिंक लगाएंगे तो वो कपड़ों के साथ नहीं जाएगा, तो हम एक लिप का कलर काइंड ऑफ सेक्सी और कैंडी यम यम का हम मिक्स करेंगे। ठीक है, ताकि थोड़ा सा वाजिद, कुछ लोग ये काइंडा सेक्सी को किंडा सेक्सी भी कहते हैं। किंडा सेक्सी भी कहते हैं। हाँ, इसका एक्चुअली क्या है, काइंड ऑफ सेक्सी है। सो आपका कभी कभी ऐसा होता है, आप जाके स्टोर पे बोल रहे हैं किंडा सेक्सी, किंडा, ये कौन सी है? हाँ। अच्छा वाजिद खान, जब तक आप लिपस्टिक लगा रहे हैं, हम गाना सुन लें अगर आपकी इजाजत बिल्कुल बिल्कुल सुन लें, है ना? तो मोहम्मद अली, आज क्या सुना रहे हो? आज मोहम्मद अली अकेला है। अब जो हमने लिपस्टिक का आउटलाइन बनाया, उस आउटलाइन को बिल्कुल हम कवर कर रहे हैं। आउटलाइन दिखाना नहीं है, आउटलाइन को कवर करना है। देखिए, ये जिस तरीके से हमने आउटलाइन को पूरा हमने इस तरीके से हाइड कर दिया, पूरा छुपा दिया, ताकि जो लिप्स का जो शेप है जो वो पेटल्स की तरह लगे, ना कि वो लगे कि आउटलाइन लगी हुई है। तो आपको कवर कर लेना है पूरा, ठीक है? इसको वजह से आउटलाइन लगाना बहुत जरूरी है। जी, अच्छा जी, ब्रेक का टाइम हो गया। सॉरी, एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा सतरंगी। कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्मे बदू, चश्मे बदू। चला करो, मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्मे बदो। मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्मे बदो, चश्मे बदो। सबकी नजर से बचा
मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे। चश्मे बदूर है, चश्मे बदूर है, चश्मे बदूर। क्या तुम पुराने ज़माने की याद दिला दी तुम्हें। बड़े खूबसूरत गाने, खूबसूरत शायरी, जिस तरह के खूबसूरत ड्रेसेस, खूबसूरत हमारी मॉडल्स और खूबसूरत मेकअप और खूबसूरत जवेरिया। थैंक यू, शुक्रिया। मैं इंतजार में थी कोई तो बोले। ये रैंडम निकला है ना। अच्छा जी, हमारे हम आप लोग हमारे फेसबुक के ऊपर पिक्चर्स देखते होंगे। बहुत सारी पिक्चर्स आती हैं, हर तरह की। कोई ऐसा इवेंट या कोई ऐसा मोमेंट नहीं है जो कि आंखों से छुप जाए। और वो जो है पिक्चर्स जो हमारी बनाते हैं हर वक्त, आगे पीछे घूम घाम के। HBN हसन हमारे साथ होते हैं और आज गायब नहीं, वो बाहर ही होंगे। कहाँ है भाई हसन को बुलाना जरा एक सेकंड के लिए, इधर सामने नजर तो मैं दिखा देती हूँ, मैं उसकी शक्ल यहीं करीब में ही है। और कभी कभी अच्छा ये जरूर होता है कि हमारी पिक्चर्स के साथ साथ अपनी भी ली जाती हैं आखिर में। हसन इधर आओ, जल्दी से आओ, भाग के आओ। और ये हसन हमारे साथ है, ये पिछले जब से हमारा शो शुरू है जब से हमारे साथ है, और आज इनकी सालगिरह है तो हम इनको विश करते हैं। भाई विश करें जल्दी से। बहुत मुबारक आपकी सालगिरह। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सांस लो, क्या टेंशन है? तुम जिस तरह हमें कहते हो ना ये नहीं करे, इस तरह करे, इधर मुंह करे, उधर मुंह करे, अब हम भी तुम्हें कह रहे सांस लो। थैंक यू। अल्लाह तुम्हें सेहत दे, तुम्हें कामयाबियां दे, तुम्हारी उम्र दराज करे और इसी तरह तुम हजारों अपनी सालगिरह मनाओ। आमीन सुम आमीन। है केक खिलाएंगे ना हम अभी आपको, डोंट वरी, केक भी मंगाया है। बहुत सारी तालियां हसन के लिए। और हसन को ऐसा सांप सूंघा है ना कैमरे के आगे आके, ये बहुत आसान समझते हैं ना, तस्वीरें खींचना आसान है, रोज 100-200 तस्वीरें खींच लेता हूं मैं। अभी कंफ्यूज हो गए थे। ये क्या हुआ? उसको पता नहीं था उसके साथ क्या होने वाला है। अच्छा वाजिद, रोज का मेकअप शुरू हो गया? ओके, हमने एक आंख कंप्लीट कर लिया। अगेन हम वही लैशेस पे आ गए। दूसरी आंख गाना चल रहा था तो दूसरी आंख पे हम डिटेल बताएंगे। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ मोना, काम जो है हम अक्सर काम देखते हैं, बहुत सारी तरह के काम होते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि शादियों के लिए हम काम बनवाने जाते हैं, हमारे दिमाग में होता है कि ये वाला काम हमने बनवाना है, लेकिन ना हमारे पास कोई ऐसी पिक्चर होती है, ना हमारे पास हमें वो नजर आ रहा होता है और हम ढूंढ रहे होते हैं कि वो काम कहाँ है, वो काम कहाँ है, और हमें उस काम का नाम ही नहीं पता होता कि नाम क्या है उस काम का। हम सोच ही रहे तो उस काम को पता नहीं क्या कहते हैं। वो होते हैं ना वो मोटे मोटे फूल बने, मेरे साथ भी होता है, मैं भी कहती हूँ वो फूल नहीं बहुत हुए होते हैं, मोटे मोटे होते हैं। फ्रेंच नॉट उसको क्या कहते हैं? फ्रेंच नॉट। अच्छा, तो किस तरह वो रेशम से होता है, जो हमारे धागा होता है उसको उससे नॉटिंग करके वो प्योरली हाथ से ही बनता है, वो मशीन से नहीं बनता, वो अड्डे पे बनता है। हाँ, उसके बाद हमारा कोरा दबका है, उसको जरदोजी के नाम से हम जरदोजी के नाम से बोलते हैं। मुकेश को हम बादला भी बोलते हैं, बादले का काम। अच्छा मुकेश बादला, उस पे हम पिट्टा भी कराते हैं। जब हम पिट्टा क्या होता है? पिट्टा होता है कि जो जैसे हमारा जरदोजी का काम होता है उसको हमने फ्लैट लुक देनी होती है, तो उस पर एक हैमर टाइप का हमारे पास एक औजार कह लेते हैं, वो है जिसको हम मार के हम काम को बिल्कुल बिठा देते हैं, तो दैट्स कॉल्ड पिट्टे का काम। हाँ, फिर मरोड़ी का काम होता है जो डोरी से सिया जाता है, वो भी हैंडमेड होता है, मशीन से भी होता है, बट जो उसकी नफासत है वो हम अड्डे पे करके वो डोरी का काम, मडोड़ी का काम, मडोड़ी उसकी डोरी होती है वो मडोड़ी कहलाती है। हाँ, तो कुछ फिर सीक्वेंस है, डायमंटीज हैं, वो तो आपको पता है, वो तो खैर हाथ से ही लगते हैं। तो बहुत से काम, हमारे काम में भी बहुत सी नस्लें हैं काम की। बस मोना ने सब बता दिया, मैं अपना बुटीक खोल लूंगी। अच्छा, अब हम क्या है कि हमने रोज की आंख पे पहले हमने गोल्डन आई शेडो लगाया, क्योंकि हम टिपिकल ब्राइडल कर रहे हैं, तो हमने गोल्डन आई शेडो लगाया। उसके बाद हमने लाइनर को एंड पे लगाया। हम डार्क आई शेडो, एक ही आई शेड लगाया गोल्डन। हाँ, गोल्डन लगाया है। ठीक है, शिमरी आई शेड। हाँ ठीक है। हमने फिर सिर्फ ये देखे एंड पे हमने इस तरीके से हम कॉर्नर बना रहे हैं। सही, ठीक है। रोज की आंखें भी बड़ी बादामी आंखें, लंबी लंबी सी हाँ। और उन पे भी मेकअप करने का मार्जिन भी होता है। ठीक है। उसके दोनों बाद की आंखें खूबसूरत हैं। क्या है कि अब हम सॉकेट लाइन के ऊपर हल्का सा डार्क इस तरीके से जाएंगे, हल्का सा,
बहुत ज्यादा काला ऊपर नहीं लेके जाएंगे, आपको मुश्किल भी हो सकती है। अगर डार्क कलर ज्यादा फैल जाता है तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, तो बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली ऊपर जाएंगे आप। इस आई मेकअप को क्या कहते हैं वाजिद? हम इसको डार्क कॉर्नर्स कहते हैं, Dark हाँ corners, डार्क कॉर्नर्स वाला कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे डार्क कॉर्नर तो ये स्मोकी नहीं होता ये? नहीं, ये स्मोकी नहीं होता। स्मोकी मैं आपको भी दिखाता हूँ स्मोकी किस तरीके से होता है। डार्क कॉर्नर्स भी करना सबके बस की बात स्मोकी अनम तनवीर का करेगा वाजिद, मुझे पता है। वाजिद ने पहले से कैसे सारे पहचानी मैं? अच्छा, अब ये लाइन आ गई है, लाइन ड्रॉ हो गई है, ठीक है। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे, ठीक है। इसको हम बहुत सॉफ्टली ब्लेंड करेंगे ब्राउन शेडो से, सही, ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन में, ताकि ये एक सॉकेट बन जाए पूरा प्रॉपर। लेकिन ये जैसे वाजिद की जो माशाल्लाह टेक्निक है ना डार्क कॉर्नर्स वाली, मैं कहूँगी कि यार ये हर किसी के बस की बात किसी के बस की हाथ की सफाई, फिनिशिंग बात बिल्कुल फिनिशिंग की बात। वाजिद के हाथ में इतनी सफाई है कि वाजिद चलते चलते लोगों की जेबें काट सकते हैं। ये कैसे पता चला आपको? ओह माय गॉड, ये कैसे पता चला आपको? तुम्हें हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा वाजिद? और क्या? ठीक है, अब हम लाइन को पूरा करें। सामने विनीता को अब समझ आई है बात। विनीता को बहुत भूख लग रही है एक्चुअली आज। देर से समझ आएंगे। विनीता की ट्रेन लेट है। हम लोग ऐसे लोगों को ट्यूबलाइट बोलते हैं, देर से चलती है, टक टक मैं तो वैसे बहुत फड़कती रहती बड़ी- फड़कती रहती, फिर जलती फड़क करके एकदम मैं से। तो वाकई ट्यूबलाइट हूँ, मुझे तो बहुत बाद में बात समझ में आती है। अच्छा जी तो वाजिद, नहीं, आप लोग क्या कर रहे हैं मेरे बालों के साथ? बहुत खूबसूरत बाल बन रहे हैं आपके। ठीक है। अच्छा, हमने अब ये ब्लेंड कर लिया, ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा और ब्लेंड करेंगे ताकि जो लाइनें हैं वो हाँ जमी भी ना नजर आए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अब हम देखिए ब्लेंड हो गया। अब ये अभी क्या है कि ये अधूरा लग रहा है, इसको हम कंप्लीट करने के लिए हम आंखों के नीचे लगाएंगे। अच्छा, नीचे लगाने का जो सही तरीका है, आपने आंख खोली और आप बोलेंगे ऊपर देखेंगे, ऊपर, और इस आईब्रो के साथ, इस लाइन के साथ बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, और फिर उसको भर देंगे इस तरीके से। वाजिद मेरे ख्याल से ज्यादा स्ट्रेट लाइनर लगाते हैं। हाँ जी। rather than- ठीक है, उसके बाद हमने इस लाइन को ब्लेंड करना है ताकि वो बहुत चाइनीज ना लगे। थोड़ा सा जब ब्लेंड हो जाता है तो आंखें लगता है खुल सी गई है, ठीक है। बड़ी भी लगती हैं। वाजिद किसी दिन तुमसे चाइनीज मेकअप करवाऊंगी। ठीक है, अच्छा अच्छा है ना? अभी बिनी के कर देते हैं, बिनीता के। नहीं, मुझे कोई और आइडिया सुन लेगा, चुप हो जाओ, कोई और सुन लेगा, पहले ही कर लेगा, चुप हो जाओ। चाइनीज कैसे करोगे? मेरी आंखें इतनी बड़ी हैं। देखिए हम कर देते हैं, आप चैलेंज ना करें। चैलेंज कर रही हूँ मैं। अभी क्या कर देते हैं। चाइनीज तुम्हारी आगे मेरी ऐसी आंखों को चाइनीज कैसे होगी? चाइनीज बनाए? ऐसे चाइनीज होंगी, तुम देखना। इतनी बड़ी आंखों को कैसे, मतलब छोटी छोटी सी आंखें होती हैं। वो कर चलो लेगा वाजिद, तुम्हें चैलेंज करती हूँ। ठीक है, अब देखें, अब हमने फिर उसको ब्लेंड कर लिया, ठीक सही। है। ये भी बड़ी कर। अगेन हम लैश लगाएंगे। अच्छा, हम रोज की थोड़ी थिक आई लैशेस लगा रहे हैं, ठीक है। हम थोड़ी थिक आई लैशेस लगा रहे हैं, और कैन सी, अंदर कर दो, ठीक है। डोरी अंदर कर दो। हाँ, डोरियां अंदर कर देना। हमने ये लिया, आखिर के हमने 5 या 6 या 7 हमने ये काट दिया, ठीक है। अब हमें लैश का साइज पता चल गया, ठीक है। अब हमने इसको इस तरीके से उल्टा पकड़ा, ठीक सीधा है, रखो तुम्हारा फेस। ठीक है, उल्टा रखा, टीवी पे आ रहा और हमने अच्छा, चीज़ों का एहतियात बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा आपने लैश ग्लू नहीं निकालना। आपने लैश ग्लू लिया, फिर इसमें आपने ये आपने इस तरीके से लगाया, और उसके बाद आपने अगेन फूंक मारनी है, ठीक है। और उसके बाद उसको हल्के से आपने ये कॉर्नर पे रखा, ठीक है। और उसके बाद हमने ये इसकी काफी थिक लगाई है वाजिद, क्योंकि ये प्रॉपर हैवी। नहीं, तो आपका भी प्रॉपर है माशाल्लाह। आपने मुझे आपकी नहीं वलीमे heavy की- eyebrows आपकी लगाई। वलीमे की ब्राइड है, ये बारात की दुल्हन है, वो चौथी की दुल्हन है, और वो इवनिंग मेकअप वो निकाह की दुल्हन होंगी। इस तरीके से तो हम वैरायटी दे रहे हैं। सतरंगी का मतलब ये है कि आपको वैरायटी शो पे मिलेगी, सही है। ऐसा नहीं है कि बस आप बस दुल्हने बन रही हैं तो जेलस मत दुल्हने हो बन रही विनीता, हैं। जेलसी। तुम बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। अच्छा हाँ। चलो ठीक है, देखिए हमने ये लैश लगा दी और बहुत आराम से चिपक गई है, और इसमें कोई हमने जद्दोजहद नहीं की, ओ माँ यहाँ से निकल रहा है, वहाँ से निकल रहा है, ठीक है। इतनी देर में लैश ड्राई होगी। हम उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉन्टोरिंग कर लेंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं जैसे रोज का जो फेस है बड़ा माशाल्लाह से स्लिम है, तो हम थोड़ा हल्का सा, हम बहुत ज्यादा कॉन्टोर करके बहुत ज्यादा पतला नहीं करेंगे, ब्राइड को बहुत ज्यादा पतला नहीं दिखा सकते, थोड़ा सा फ्रेश रहने के लिए हम सिर्फ हल्का सा यहाँ पे कलर देंगे,
थोड़ा आगे करो दुपट्टा, थोड़ा सा यहाँ पे कलर देंगे, उसके बाद हम चिन थोड़ा सा करेंगे, थोड़ा पीछे। फिर उसके बाद हमने ये किया हल्का हल्का सा, बहुत हल्का सा। फिर उसके बाद हमने पिंक हम शिमर लगाएंगे, हल्का सा पिंक शिमर है, ठीक है। ओके, ये है पिंक शिमर है, ठीक है। हमने ये लिया स्माइल। इतना मजा आ रहा होगा वाजिद, 4 दुल्हन है। हाँ, ये स्माइल से मुझे कुछ याद आ गया। कौन? मुझे कुछ बताना है। हाँ बताओ। एक ना हम शूट पे थे तो एक बच्चा आया, कहने का सन्ने प्लीज मुझे आपके साथ ना एक पिक्चर खिंचानी है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। बच्चा थोड़ा सा बड़ा था, बच्चा बोल रही मैं, तो मैंने कहा जी अच्छा मैं खिंचवा लेती, कोई बात नहीं, खिंचवा लेती पिक्चर। जब मैं खड़ी हूँ तो मुझे कहता है तो मुझे स्मेल बोला। समझी तुम्हारे पास स्मेल तो नहीं आ नहीं, मैं घबरा गई। मैंने कहा जी क्या कह रहे हो भाई? कहता नहीं स्मेल तो करे। मैंने कहा अच्छा। ओके, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम रोज को भी हम ग्लिटर लगाएंगे, क्योंकि ग्लिटर आर इन, तो हम ये पिगमेंट है, वो ग्लिटर है, दिस इज कॉल्ड पिगमेंट। ये हल्का सा सिर्फ शाइन देगा, ठीक है। बस अच्छा ठीक है। अरे वाजिद के पास माशाल्लाह से ये जो टेक्निक नीचे है, देखिए, हाँ सिर्फ ये शाइन देगा, ठीक है। सिर्फ शाइन देगा। ऊपर देखिए, और हमने आँख के नीचे भी दिया, यहाँ पे भी, ताकि आँख थोड़ी सी हाईलाइट हो जाए। सही नीचे देखिए, सही। एक वाजिद छोटी सी ब्रेक का टाइम हो गया है, ठीक हम है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। और शिमर लग चुका है। हाँ, और शिमर उसके नहीं, बाद- क्या अच्छा, बोला था तुमने? पिगमेंट्स है ये, पिगमेंट। पिगमेंट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब आप लैश लगा लेते हैं, लैश के बाद लाइनर लगाना बहुत जरूरी है, ताकि आंख आपकी डिफाइन हो जाए, ठीक है। हाँ, ये हो गया, ब्रेक ले सकती है। ठीक है, अब हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ रहेगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और बड़ी खूबसूरत कलर की लिपस्टिक लगाई है रोज को वाजिद ने। हाँ, और जो हम रोज के जो हेयर स्टाइल करने जा रहे हैं, वो हम सिंपल प्लेन, हम सेंटर पार्टिंग के साथ, क्योंकि माथा पट्टी लगानी है। अच्छा। तो हम सेंटर पार्टिंग करेंगे, ठीक है। ये हमने सेंटर पार्टिंग की, ठीक है। आप देखें, ये सेंटर है। अच्छा, सेंटर जो है ना मेरा बड़ा, ये मेरा बड़ा, ये देखें, भाई अगर तुम सेंटर की मांग सही नहीं निकाली तो अच्छी बात नहीं होगी। देखिए हमने ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हमने कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने सेंटर पकड़ के, हमने ये जो बाल हैं इनको हमने हल्का सा ट्विस्ट किया, हल्का सा ट्विस्ट, ठीक है, इस तरीके से। वाजिद सीरियसली बहुत खूबसूरत लग रहा है मेकअप। ठीक है, मुझे पिने चाहिए होंगी, कॉर्नर्स आईज, डार्क आईज के साथ, Hair बहुत pins हैवी भी नहीं लग रहा और बहुत अच्छा वो भी नहीं ठीक लग रहा, है। बहुत ग्लैमरस भी है। ठीक है। हेयर पिन्स चाहिए, और पिने आप लगा दें इस तरीके से। ये आपने एक पिन लगा दी इधर, ठीक है। हेयर स्प्रे चाहिए मुझे, पैर रख के ठीक है। हमने यहाँ पिन लगा दी, क्योंकि हम माथा पट्टी लगा रहे हैं, ठीक है। हमने हल्का सा इसको बिल्कुल इस तरीके से किया। हमें बहुत ज़्यादा लाउड नहीं करना, हमें बहुत सटल ब्राइट्स, हमें, क्योंकि जो जोड़ा है जिनका बहुत ही खूबसूरत है, तो हमने कोशिश की कि हम उनके जोड़े के साथ जो है इस तरीके के फ्लैट बाल बनाए। लहंगा निकाल लो नीचे से पैरों के, सारा गंदा हो रहा है। अच्छा, एक चीज और मुझे बताओ वाजिद, बहुत सारी दुल्हनें अब ऐसी हैं जो कि इस तरह के बाल अब नहीं, बहुत कम बनवाती हैं, जबकि इतने हसीन खूबसूरत लगते हैं बीच की मांग निकाल के। बहुत ज़्यादा वो जूड़े वाला फैशन ज़्यादा है, जो कि यहाँ पे एक जूड़ा बड़ा सा लगा दिया जाता है। हाँ,
हालांकि आज तो आजकल की तो मांग वैसे बहुत खूबसूरत लगती है। हालांकि आजकल तो इतना अब ओवर plain हम ट्रेंड चोटी नहीं बना रहा रहे है हैं, देखिए, भारी भारी plain चोटी जोड़ों बना में, रहे हैं, बट ठीक फिर है? भी पता नहीं आजकल लड़कियों को क्या वो चेंज हो गया, रिवर्स हो गया वो टाइम। लंबी लगती है शायद ना, इसलिए नहीं, वाजिद तुमने इसको उम्र और जान टाइप मेकअप और ट्रेडिशन मेंटेन कर रहे हैं लग रही है वाजिद। बहुत प्यारी। ठीक है, अब हम प्लेन चोटी बना रहे हैं, हमने कोई चोटी को हमने अब कोई, रोज तुम अपनी शादी पे वाजिद से ही तैयार होना। ठीक है, हम प्लेन ठीक है, हम प्लेन चोटी बना रहे हैं क्योंकि हमने बहुत कोई मैसी नहीं की, हमने चोटी को हमने कुछ नहीं किया, हमने प्लेन चोटी बनाई, हमने चोटी को इस तरीके से रखा। अब हम क्या है कि रोज एक सहारा लगा दो गिरा हुआ। हाँ, सहारे लगाए हमने यहाँ पे पिन के साथ, आपने इस पिन के साथ सहारा लगाएंगे, उधर पे सहारा लगा दें। अच्छा, एक वक्त वो भी था उसके जब बाद हम बार माथा रख पट्टी के लगाएंगे, बैककॉमिंग की जाती थी। ठीक है। मेरी शादी पे ऐसे ही था, वो पफ अलग आते थे, वो यहाँ ठूस दिए उसने, कितने हमने एक वो फॉर्म होता है उसको रखते हैं और फिर उसे हाइट देने के लिए उसको फॉर्म, अब तो वही उसी की बात करें, अब आ गया, लेकिन पहले तो अखबार रखा जाते थे ना, हाँ। अब तो आ चुके हैं वो। सही। ठीक है, आप देखें हमने माथा पट्टी लगा रहे हैं। वाजिद तुमने हल्की सी स्लाइटली सी मांग को वो रखा है साइड की, थोड़ी सी नहीं, ऐसे? सेंटर है क्योंकि इनका सेंटर, इनका यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, ट्विस्ट है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो हम पिन यहाँ पे करके पिन लगाएंगे, ये पिन लगा दी, और हमने ये करके देखिए, और हमने ये माथा पट्टी ये बिल्कुल माथा पट्टी मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है। मुझे भी बहुत मेरी जब पसंद शादी हुई तो उस जमाने में माथा पट्टी का फैशन नहीं था, तो मुझे गुस्सा आ रहा है। हाँ, दोबारा शादी कर नहीं सकते। मैं सोची 25 साल जब गुजरेंगे तो 25 साल गुजरने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि दोबारा सारी रस्में करते हैं। ठीक है? अच्छा जी, रोज का मेकअप हो गया है, रोज कंप्लीट है, आप इस तरफ आ जाओ, ठीक है। माथा पट्टी लग चुकी है, रोज दुपट्टा हम एंड में करेंगे, नहीं पहले हम उनका करेंगे, फिर उसके बाद इनका लेंगे, क्योंकि इनका थोड़ा सा और हम डिटेल में बताएंगे। और ठीक है, आप इस तरफ रोज आप इस तरफ आ जाओ, ठीक है। बहुत ज्यादा चीजों को आपने, हाँ, दुपट्टा वहाँ हाँ, रख, इस्त्री ठीक है, खराब हो हाँ। गई। वाह भाई, ये रोज वो लग रही है ऐसे उम्र और जान टाइप, अनारकली। ठीक है। अब जैसे रोज का जितना मॉडर्न ड्रेस है अरोमा, उतना ही इसका ठीक है, अच्छा, ईस्टर्न लुक है। अरोहा, क्या फ्यूजन हुआ है, क्या फ्यूजन है। अच्छा जी, आप देखिए बहुत अच्छा लग रहा जी, है। अरोहा का हम जो मेकअप सारा स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। हमने कोई गोल्ड नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं लगाना, हमने सिंपल हमने एक शेड लेना है, एक शेड लेना है, ठीक है। एक जब शेड ये हमने सिंपल, ब्राइड अगेन, लव ठीक सुनती है। है ना, क्या हमने सिंपल। वो घबरा रही होती है अंदर। हाँ, सही कह रही ये है। मत बोलो तुम इसको, हमने गोल्ड नहीं लगाना, हमने सिल्वर नहीं लगाना, अंदर अंदर घबरा रही है कि हाय मुझे पता नहीं कितना बुरा हो देखिए, हमने लिड को डार्क किया, ठीक है। सही। तुम भी ऐसे ही घबरा रही थी जब उसने बोला था कि सिंपल रखेंगे, सिंपल से वापस आएंगे या नहीं आएंगे? मैंने कहा वापस आ रहे हैं। ये हमने फिर दूसरी आंख पे भी इसी तरीके से हमने लिड को डार्क किया। सही। उसके बाद मॉनिटर लगाओ ना सामने। मजा आ रहा है ठीक है। देखने में, हाँ। फिर हमने ऑरेंज शेड लिया और पिंक को मिक्स किया, हमने इस सॉकेट लाइन को ब्लेंड किया। आप लोगों को कोई सवाल वगैरह पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, हाथ मैडम, उठा सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब भी देते रहेंगे यहाँ पे। कपड़ों के बारे में हो, ज्वेलरी के बारे में हो, मेकअप के बारे में, कोई भी फ्लावर्स का सवाल। क्या ट्रेंड है? बहुत सारी ब्राइड्स फ्लावर्स लगाती है ना, अच्छा लगता है। फ्लावर्स लगाने चाहिए, मैं तो कहती हूँ। एक आध यहाँ पे फूल होने तो बड़ा चाहिए। अच्छा वो लगता छोटे बीच वाले छोटे फ्लावर्स भी आ रहे हैं ना, आर्टिफिशियल, जो बहुत चोटियों में स्पेशली लग रहे हैं। हाँ, ऐसे 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 बहुत आ गए। खूबसूरत वो लगते हैं। फिश जो फिश चोटी होती है, सारे कलर्स में आते हैं, रेड पिंक छोटे वाले, उनको आप बेबी ब्रेथ करके उसको कहते हैं ना, क्या कहते हैं? बेबी ब्रेथ। अच्छा। बेबी ब्रेथ, बेबी ब्रेथ, हाँ राइट। ठीक है। और अब हमने ये लगा दिया, शेडो लगा दिया। उसके बाद हमने लाइनर लिया, और हम थिक लाइनर की एक लाइन लगाएंगे, थिक लाइनर की लाइन लगाएंगे। ये देखिए, वैसे मैं तो कहती हूँ मेकअप आर्टिस्ट ही वही जो क्विक मेकअप करे और खूबसूरत करे। ठीक है। कितनी जल्दी जल्दी हो गया। अब बताओ, वरना ब्राइड बनाना, ओफ हमने ब्राइड बनानी है, अल्लाह कितना यार बड़ा हमारी नाम जब लगता है। शादी हुई थी, हमें याद है कि हम 1 बजे 1:30 बजे पार्लर पहुंच जाते 1:30 बजे पार्लर पहुंच जाओ, 1:30 बजे पहुंची थी पार्लर। 10 बजे पागलों की तरह यूं हालो बेहाल, बिल्कुल मुर्दार डेड कंडीशन में हॉल पहुंचे, और रात को 4 बजे वापस ऊपर अपने कमरे में जा रहे। उस वक्त ऐसा था कि बंदा भूत वापस बन गया था, लिटरली। सही कह रही है। वो इतनी, कहना चाहिए इतनी टेक्निक्स भी नहीं थी मेकअप में, और और वो जोड़े भी ऐसे थे कि, और मैंने तो शादी में
सेट पहने थे और झूमर अलग और बड़े बड़े कांटे अलग और बिंदी अलग, तो ऐसा लग रहा था कि आई एम डेड। ये लेकिन वो लाजमी ससुराल की तरफ से, मैको वालों की तरफ से वो प्रेशर होगा कि सारी ज्वेलरी पहनी, लेकिन मैं कह रही हूँ एक ट्रेंड की बात है, उस वक्त ऐसा था। और अब आजकल तो आप देखो कि नहीं, मैं मेकअप की ड्यूरेशन की बात कर रही हूँ। 1 बजे हम पार्लर पहुंच गए, अब वाजिद बुलाता है जी आप 5 बजे आ जाए, मैं कहती हूँ वाजिद 5 बजे आ जाए और 6 बजे भेज देता है। वाजिद बुलाएगा, अगर 9 बजे हॉल में पहुंचना है तो भाई तुम 8:30 बजे पहुंच जाओ। 15 मिनट और 15 और ये वाकई पता है ये बड़ी अच्छी ब्लेसिंग है दुल्हन के लिए, स्पेशली यार कम टाइम में दुल्हन भी जल्दी नहीं तो वैसे मेंटल प्रेशर उस बच्ची पे बहुत है कि नर्वस होना। बहुत सारे लोग नाराज भी तो होते हैं, मामा के घर कार्ड नहीं पहुंचा, चाचा ने कहा कि जी मुझे देर से बताया। अच्छा, एक उनको सवाल करना, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आके आपके सवाल लेते हैं। छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। काला डोरिया कुंडे न लड़े छोटा देवरा पादी न लड़े ओ कुकड़ी ओ लेनी जड़ी कुड़ कुड़ कर दिए, और नहीं जाना सच बुड़ बुड़ कर दिए। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और मैं एक बार फिर आप लोगों को बताते चलूं कि जी आज हम ब्राइडल ड्रेसेस, ब्राइडल मेकअप, ब्राइडल ज्वेलरी की बात कर रहे हैं कि क्या क्या आजकल चल रहा है, किस तरह का मेकअप किस तरह के कपड़ों पे और किस तरह के फेस पे होना चाहिए। वाजिद खान मेकअप कर रहे हैं, मोना इमरान के ड्रेसेस हैं और ज्वेलरी जो है वो है नाइस जी ज्वेलरी जो कि पार्क टावर्स में है। नाइस जी की ज्वेलरी है, ये आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत, और ये सतलड़ा जो पहना हुआ है बहुत हसीन लग रहा है सतलड़ा, बिल्कुल। और विनीता ने जो पहना हुआ है ये भी स्टाइल बहुत अच्छा माला टाइप है, और अक्सर ऐसा भी होता है कि जिस तरह ये माला विनीता ने पहनी हुई है इसी तरह की माला आजकल वो चल गया है कि दुल्हा के शेरवानी पे लगी हुई होती है, या तो लगा देते हैं या फिर वो पहना देते हैं, मैच कर बहुत स्टाइल चल रहा है आजकल। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, तो रूहा भी तैयार हो गई है और अनम तनवीर का मेकअप हो रहा है। अच्छा, हमने क्या किया कि लंबा लाइनर लगाया है 60s वाला, हाँ पुराने ज़माने का लाइनर लगाया, थिक लैशेस किए, कंटूरिंग कर रहे हैं। नहीं मत करें, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है करने की, फेस बहुत आपका पतला है। ठीक है अनम, ये मुझे अच्छा लगा तुम्हारे मुंह से सुन के। अनम पता है ब्रेक में क्या कर रही थी? वाजिद मेकअप कर रहे हैं, वाजिद जल्दी करो शो खत्म होने वाला है। वाजिद जल्दी करो, ऐसी बात है। वाजिद मैं भी वाजिद को यही कह रही थी, ना हो तो फिर ऐसा कैसे? वाजिद का मेकअप और मिस कर दे, ऐसा कैसे हो सकता है? पिन करो। ठीक है, हमने ये पाउडर कर दिया, उसके बाद हम हल्का सा शिमर ब्लशर करेंगे, पिंक। मुझे ब्लश बहुत अनम शर्ट वो ठीक करो नीचे से। यार तुम सही करना पड़ेगा किसी को उसका, मैं कर किसका? उसको सही करना। मैंने ऊपर किया हुआ ना, देखिए, ये देखिए नमस्कार क्या नम अगर खड़ी होगी तो सीधा नीचे गिरेगी। तुमने ऐसे छुपाया हुआ क्यों है अपना पैर? पाया हुआ नहीं, वो नीचे गिर रहा था, ऊपर डाल दिया खराब ना हो। अच्छा, ये जो टेल वाला फैशन है ये अभी चल रहा है? हाँ चल रहा है। हाँ कुछ चल रहा है। देखिए ब्राइड तो पहन सकती हैं बिकॉज उसको संभालने के लिए बहुत सी लड़कियां मौजूद होती हैं, लेकिन अगर हम एज अ गेस्ट टेल वाले कोई कपड़े नहीं अच्छा लगता ना, और इतना ओवर होने की जरूरत है। शादी किसी और की, हम क्यों इतना तैयार होके जाएं? शादी किसी और की है, किसी अपनों की भी शादी हो, मैं सजेस्ट तो नहीं करती कि टेल वाले कपड़े पहने जाएं। ब्राइड कैन वेयर बिकॉज उसके संभालने की लड़कियां होती हैं। लेकिन अजय ट्रेल वाले कपड़ों में भी वेरिएशन ऐसी रखी है कि जब आप अपने मेन डे पे पहन ले तो उसको बाद में आपको अगर ऑल्ट्रेशन करा के ट्रेल को खत्म कराना हो या छोटा कराना हो तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी। बाकी का मुझे छोटा सा जो कपड़ा का पीस बचेगा उसकी आप कुर्ती बना आप अपनी बच्ची की कुर्ती बना लें बाद में। जब तक बच्ची पैदा हो चुकी होगी, अच्छा, ये भी ट्रेंड होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल दुल्हन की जो बहन है वो अपनी फिर शादी के कपड़े पहन लेती हैं, हाँ तो वो बहुत ही वो मुझे ऑफ सीन लगता है, ये नहीं करना चाहिए। एक बंदी का स्पेशल डे है उसको रहने को स्पेशल। कहाँ जा रही हो? बैठ जाओ। वो पिन कर दुपट्टा सेट नहीं हो रहा। ये जा रही है शादी, मैं जा रही थी, बस हो गई तैयार, बस हो गई ना, शादी करके आ जाओ उसको तो सही। हाँ अच्छा, जो रोहा का जो सेट है वो पुराने जमाने का गोल्ड वैसे पता है क्या, मैं तो ये कहती हूँ कि यही होना चाहिए। जब ये बेचने के लिए जाते हैं ना तो ज्यादा पैसे में बिक जाते हैं। बाकी नगीनों के और जगह पता नहीं किसमें से पैसे कट जाते हैं, मोतियों के, नगीनों के। तो ऐसा नहीं, सही तरह कर दो ना पिन, इसको सही तरह पिन कर दो।
अच्छा एक और चीज है, जो इंडियंस होते हैं, आप मैं कभी कभी पिक्चर्स वगैरह में देखती हूँ, यहाँ तक उनकी ज्वेलरी होती है और वो ऐसे ही टिपिकल होता है, ऐसे लंबे लंबे सेट। मुझे तो बहुत सऊदिया में भी ऐसे, दुबई सऊदिया में अरब भी यही टिपिकल गोल्ड। लेकिन फिर वो पहने कहाँ जाते हैं, रखे ही रह जाते हैं। कोई बात नहीं, उसको बेच लेकिन अरब में तो अभी भी वो लोग टिपिकल गोल्ड जैसे ये है, टिपिकल सॉलिड ज्वेलरी वर्थ होता है एक्चुअली, जब आप देते हो तो एक वर्थ होता है। सही। अच्छा जी वाजिद, अनम का दिखाएं जरा फेस। वाजिद अनम का मुझे बहुत लाइट लग रहा है मेकअप। अनम का लाइट क्या है? अनम का लाइट किया है क्योंकि हमने लाइनर उनको हमने थिक दिया अनम है। का लाइट इसलिए कि क्योंकि टाइम नहीं था। नहीं, क्योंकि अनम वलीमे की दुल्हन लाइट है। ही करना था वलीमे का अनम वलीमे की दुल्हन है। अनम खुद कह रही है बेचारी कि नहीं लाइट ही करना था, इवनिंग मेकअप है। लेकिन अनम का के फेस इतना प्यारा है कि उस पर हल्का सा अनम के फेस पे मेकअप भी कॉम्प्लेक्शन हो में जाता लाइट है, कलर बहुत ही अच्छा खूबसूरत लगता लगता है। हाँ अनम कह रही हाँ सच। हाँ अच्छा, अब हम रोज का दुपट्टा अगर हमें मिल जाए तो हम रोज का दुपट्टा भी सेट कर देंगे। है। वो पड़ा है और हम बिनी का भी दुपट्टा हो गया है सर, ठीक है। और वो दुपट्टा मुझे पिंक वाला मिल जाए। हाँ, रेड अच्छा, वाला। तीनों कलर्स बड़े डिफरेंट कलर्स हैं। कलर्स बहुत अच्छे हैं। काम भी बिल्कुल अलग है, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। ये जो रोज ने पहना हुआ है, इस पे नीचे जो है वो कट वर्क है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। और विनीता का नेट के, ये भी नेट पे, ये भी नेट पे, लेकिन विनीता का काम बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। अनम का बहुत खूबसूरत लग रहा है, अनम बहुत ज्यादा काम को लग रहा एनहांस है। किया हुआ है ज्यादा। अच्छा, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि चारों ड्रेस बहुत ज्यादा डिफरेंट है। चारों ड्रेसेस एक दूसरे से लग रहा है ये किसी से लिया, ये किसी से लिया, ये किसी डिजाइनर का, किसी डिजाइनर। हाँ, बड़ा डिजाइनर्स का मसला ये होता है कि थीम भी एक ही बना देते हैं और कलर भी एक ही हो जाता है और काम भी एक ही जैसा होता है, खाली कट डिफरेंट। हर तरह के क्लाइंट आते हैं तो हमें उनको माइंड में रखते हुए, क्योंकि अभी आजकल बहुत पेस्टल कलर्स का जैसे फैशन है, पेस्टल चाहिए, समर है ना, जरा गर्मियां हैं तो बट जरा उसके अलावा डार्क भी हैं, डार्क भी चाहिए, जिनको डार्क चाहिए उनको दुपट्टे डार्क। भी बहुत खूबसूरत लग आजकल तो हॉल इतने अच्छे मिल रहे हैं, वो बैंक्वेट सारे एयर कंडीशन। बट आप लोगों की मेंटालिटी नहीं चेंज कर सकते। आपको हॉल अच्छा मिल रहा हो या एसी मिल रहा हो, बट जिसको और जो के जो ड्रेस है उसका जो कलर है बड़ा खूबसूरत कलर है, मजेंटा और कलर। उस पे कौन सा काम उस पे यार मैंने एंटीक सिल्वर और गोल्ड किया हुआ है। एंटीक सिल्वर एंड गोल्ड सिल्वर एंड मिक्स है ना? मिक्स किया हुआ है काम। जैसे अनम के सॉरी विनीता के जोड़े पे प्योरली सिल्वर है, डायमंडीज एंड पर्ल वर्क हाँ, है, silver। प्योरली डायमंडी एंड प्योर वर्क है। Pearls बहुत मजे के लगे हैं। क्योंकि पर्स और रोज के जोड़े पे मैंने पूरा नीचे बॉर्डर पे भी कट वर्क है और ऊपर बॉडी पे अगर देखें और प्लस उसकी रेड को थोड़ा ब्रेक करने के लिए अंदर गोल्ड की लाइनिंग दी है, शिमर गोल्ड की लाइनिंग दी है। हाँ, अच्छा ये लगता है हैवी बट इट्स नॉट एट ऑल हैवी। ज्यादा हैवी नहीं, ज्यादा मतलब heavy नहीं। वैसे पहनने में इजी है ना। अच्छा, मेरा वाला थोड़ा easy heavy है। है। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक पे हम जाएंगे और दुल्हनें तकरीबन तैयार हो गई, बस आखिरी टचेस, लास्ट टचेस, फाइनल टचेस बाकी हैं। तो एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर हम आपको बाकायदा खड़ा करके इन लोगों को ड्रेसेस और इनका लुक दिखाएंगे कि कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी दुल्हन। तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और दुल्हनें तमाम तैयार हो गई हैं। सबने अलग अलग कलर के ड्रेसेस पहने हैं, अलग अलग काम के ड्रेसेस पहने हैं, अलग अलग कट्स के ड्रेसेस पहने हुए हैं। सबका मेकअप बिल्कुल डिफरेंट। क्या हो गया विनीता? आइए मोना, और मैं चाहूंगी कि इस साइड पर आ जाएं आप लोग, जरा सामने, जरा हाँ इधर सुनो मुझे इस साइड दुपट्टा ठीक है। और मोना, अब आप मुझे बताइए ये वाला कट जो है ये क्या है? और ये यार ये ऊपर जैकेट है, थोड़ी सी रोज इधर आओ। हाँ, आप लोग लाइन में खड़े हो जाए, स्कूल में खड़े होते थे प्लीज। ये रोज का कट थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे। रोज का जो टॉप है जवेरिया सही है, रोज का जो टॉप है वो सेपरेट है, इट्स लाइक अ जैकेट, लॉन्ग जैकेट। उसके अंदर मैंने शॉर्ट कैमिसोल दिया है और नीचे प्लाजोज हैं। वेरी नाइस प्लाजो। इट्स नॉट अ टिपिकल लहंगा बट इट्स अ प्लाजो, बड़े बॉटम वाला प्लाजो जो लुक उसकी लहंगे की तरह ही होती है। बाकी बैक थोड़ी सी दिखाना चाहेंगे। बैक इज लाइक दिस, डीप नेक है एंड इट्स अगेन लॉन्ग। सही, ठीक है। दुपट्टे पे फ्रंट पे मोटा बॉर्डर है, 3 साइड्स पे पतला बॉर्डर है और बाकी आपके सामने। और अब विनीता, बिनी हमारी शॉर्ट चोली के साथ दिया है क्योंकि जरा आजकल शॉर्ट शर्ट्स इन हैं और लहंगा चूंकि इसका भारी है तो शॉर्ट चोली दी है एंड इट्स अ स्ट्रेट कट लहंगा। अच्छा, ये जो नीचे मोती से जो जोड़ा हुआ है, बड़ा सुराई से और नफासत से जोड़ा हुआ है। ये पूरे हाथ से कोई, हाँ वाकई कोई सिलाई नहीं है, कोई सिलाई ये सिर्फ जो है वो पर्ल्स के साथ जोड़ा हुआ है। काफी एक्सपेंसिव होगा।
नहीं, इतना नहीं है जितना आप सोच रही हैं। अच्छा। देखिए, एक्सपेंसिव की बात नहीं, हम हमेशा क्लाइंट्स को कहते हैं कि आपका बजट आए हमें बताएं। भारी काम को हम हल्का कर सकते हैं, सही, और आपके बजट में हम फिक्स कर सकते हैं। हैं। जरूरी नहीं है जो चीज़ हम बना दें वो आपके बजट में हो। हाँ। बिल्कुल। अरूहा का अरूबा का बिल्कुल ट्रेडिशनल कलर भी है और काम भी है, काफी भारी है अरूबा का। हाँ, हैवी है, बिकॉज ये पूरा पक्का जरदोजी का काम है। सही, पूरा पक्का जरदोजी का काम है, जो हाथ से जिसमें कौन सा काम चल रहा है? सवारोस्की आर प्योर वो तो वो होते हैं Stones हैं, स्टोन्स वो होते हैं, लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं, वो बोलते हैं लोग, लेकिन वो होते नहीं एक्चुअली। हाँ, वो फेक होते हैं, क्योंकि Swarovski इसका जो है, लहंगा बहुत है वो महंगा आता ट्रेल वाला है। छोड़ दो तुम। Swarovski इसका के जो सिर्फ लहंगा है वो एक ट्रेल वाला बूटी है। महंगी होती है इतनी। हाँ, लहंगे में पूरी ट्रेल है और पूरा जरदोजी का बॉर्डर है। वेरी नाइस, बहुत प्यारा है। अल्लाह तुम लाइन में क्यों नहीं आ रही हो? वो बेचारे क्योंकि वो लंबे लंबे चीजें अभी अच्छा, ये आप इसकी टेल जो है वो काफी लंबी है। वाजिद की टेल ठीक है। बेसिकली वलीमा के लिए डिजाइन किया गया है। कलर भी पेस्टल है जे, और ताकि दुल्हन का जो वॉकिंग एम्बियंस है वो क्रिएट होना चाहिए, तो इसलिए मैंने लहंगे पे ट्रेल विक्टोरियन टाइप का कुछ पीछे स्टाइल। सारी सखियां इसके लहंगे को पकड़ के आए। ग्रैंड रॉयल तरीके से जैसे एक चीज होती है। बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारा। मुझे ड्रेसेस बहुत अच्छे लगे, वाजिद का मेकअप भी एक्सीलेंट। आप लोगों को कैसा लगा भाई? आप कोई सवाल करना चाह रही थी, पूछें। इन्होंने सवाल करना था, माइक आपके पास, पहले आप कर रही थी ना? हाँ, अच्छा चलें, पूछ लें। जी पूछ लें, आप पूछ लें पहले, कोई मसला नहीं है। हाँ वाजिद, इधर आ जाओ, कि दूर क्यों खड़े हो? माजिद भाई, मुझे आपसे एक सवाल करना है। गर्मी में अक्सर जो मेकअप होता है बह जाता है, क्यों बहता है? अच्छा, क्या मेकअप बहना, मेकअप आप उतना ही लगाएं जितना आपको लगता है लगाना है, ठीक है। वाटर बेस का इस्तेमाल क्या करें, जो आप बेस मिलती है गीला करके लगाते हैं, तो क्या है कि लिक्विड नहीं लगाना, आपने स्टिक लगानी है, स्टिक के ऊपर पाउडर लगाना है, और पाउडर के साथ आपने वाटर बेस लगाना है, तो वो कभी भी नहीं गिरेगा आपका। ठीक है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मोना, थैंक यू सो मच। इधर आ जाओ जरा मेरे पास तुम। थैंक यू, बहुत अच्छे ड्रेसेस थे और बहुत खूबसूरत कलेक्शन और बहुत अच्छा। थैंक यू। और वाजिद, बहुत अच्छा मेकअप किया आपने, थैंक यू सो मच। और आप बड़ी हसीन लग रही हैं चारों की चारों। बिल्कुल। और मोना इमरान की नई ईद कलेक्शन भी आ गई है, आप लोग चाहें तो मोना के पेज पे जाकर वो कलेक्शन देख भी सकते हैं और जाके ले भी सकते हैं, ऑर्डर भी दे सकते हैं, बनवा भी सकते हैं। अभी ईद में थोड़ा टाइम में बना दोगी ना? और जाते जाते एक मजेदार सा गाना जल्दी से, मोहम्मद अली। बहुत सारी तालियां हमारी मॉडल्स के लिए। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, ओ आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग सा, से ये तेरी वो हवाएं हैं। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, ओ अजब सी अदाएं हैं। आई ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया